हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसकी उपपत्ति क्या होती है, आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम क्या होती है। इसे हम गॉस का नियम भी कहते हैं। देखिए गॉस ने अपना जो एक नियम दिया था किससे संबंधित, फ्लक्स से संबंधित, वैद्युत फ्लक्स से संबंधित अपना एक नियम दिया था। और गॉस की प्रमेय जो होती है वो एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है। इन्होंने एक बंद पृष्ठ के लिए अपना एक नियम दिया था। गॉस ने अपना एक बंद पृष्ठ के लिए क्या दिया था, एक नियम दिया था, जिसे हमने गॉस की प्रमेय के नाम से जाना। जैसे मान लीजिए आप समझिए, जैसे आपने देखा है कि कोई भी एक प्लस आवेश है, यहाँ पर ये प्लस आवेश, ठीक है, आपको पता है यहाँ से बल रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं। जब कोई पृष्ठ है ये आवेश है तो इस प्रकार से बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी। ठीक, इस प्रकार से निकलेंगी। तो यहाँ से बहुत सारी बल रेखाएं इससे निकलती हैं। आपको इतना पता है कि ये बल रेखाएं किसी पृष्ठ से जब गुजरती हैं तो वहाँ फ्लक्स होता है ना। तो गॉस ने तो क्या किया था कि एक बंद पृष्ठ के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, एक बंद पृष्ठ के लिए। तो उन्होंने कहा जब एक ये आवेश है इसको एक बंद पृष्ठ में लेते हैं, तो उन्होंने एक बंद पृष्ठ में इस आवेश को लिया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये उन्होंने एक बंद पृष्ठ में क्या लिया, एक आवेश को लिया। तो जब आवेश को एक बंद पृष्ठ के अंदर लिया, बंद पृष्ठ का मतलब समझते हो, बिल्कुल बंद, आवेश गेंद के अंदर है। अब जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स कितना होगा उसके संबंध में इन्होंने अपना एक नियम दिया था। ये बल रेखाएं जो यहाँ से गुजर रही हैं, ये बल रेखा, ये बल रेखा ही तो है, ये सारी की सारी बल रेखा इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। और फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से पारित बल रेखाएं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संज्ञा को फ्लक्स कहते हैं। ये हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में जाना था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर डला हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो ये कहती है किसी पृष्ठ से कितना भी फ्लक्स हो, बल रेखाएं निकल रही हैं, वही उसका फ्लक्स होता है। परंतु यहाँ पर गॉस ने बताया था कि एक बंद पृष्ठ के लिए बताया था। उन्होंने कहा कि एक आवेश उस गेंद के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, गेंद, जो गेंद होती है गेंद के अंदर आवेश है, बंद पृष्ठ है एक तरह से। तो इस बंद पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वही फ्लक्स होगा। परंतु उन्होंने अपना एक नियम दिया था। क्या कहा था उन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है जो फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है। यानी इन्होंने ये बताया था कि जो कुल फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, जो फाई है वो किसके बराबर है, इस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश घिरा हुआ है, तो सिग्मा क्यू यानी कि उसका बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता से इसमें भाग लगा दिया जाए। तो यही क्या होता है, आपका गॉस की प्रमेय होती है और यही इसका फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय का। क्लियर, यानी कि इस पृष्ठ से कितना जितना आवेश घिरा होगा, अब यहाँ प्लस आवेश भी हो सकता है, माइनस भी आवेश हो सकते हैं। अब बीजगणितीय योग का मतलब समझते हो, सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया, सिग्मा क्यू का मतलब तो ये हो गया, समझिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया, सिग्मा क्यू का मतलब हो गया कि इस पृष्ठ का तो कितना आवेश है। अब जहाँ देखिए एक आवेश था, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए इसको बंद मान लेते हैं, एक और आवेश प्लस Q2 मान लेते हैं, ऐसे Q3 मान लेते हैं, या एक यहाँ पर माइनस में दिया हुआ आपका Q4 दिया है। अब ऐसे दिए हैं आवेश, तो इनके कारण कितना फ्लक्स होगा, तो इनको सबका बीजगणितीय योग कीजिए। तो जब इनका बीजगणितीय योग करोगे किस प्रकार करोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और एक इसमें माइनस का है तो जो माइनस लगाओगे इसमें माइनस का Q4, तो ये हो जाएगा आपका। तो अब इसके बट्टे इसको उठा के यहाँ रखा जाएगा, तो कब कितना फ्लक्स होगा, तो 5 बराबर होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस के Q4 बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, इससे भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इतना आपका फ्लक्स होगा, इतना आवेश का बीजगणितीय करो और एप्सिलॉन नॉट से भाग लगाओ तो आपका फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इससे हम क्या कहते हैं, ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इस जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है कूलम उसके प्लस न्यूटन मीटर उसके। ये वैल्यू होती है निर्वात की वैद्युतशीलता की। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए गॉस की प्रमेय तो खाली इतना ही है, क्या है ये, इतना ही है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जो फ्लक्स जो गुजरता है, किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है फाई, वो किसके बराबर होता है, इसके अंदर कितना आवेश है उसका बीजगणितीय योग और उसकी निर्वात की वैद्युतशीलता से उसमें भाग लगा देंगे
तो उसके बराबर होता है, यानी अनुपात को ही कहते हैं। इसके विरोधी अनुपात आवेश का विरोधी अनुपात, ठीक है नहीं, आवेश का योग और एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दीजिए, अनुपात कर दीजिए, आपका जो हो जाएगा। क्लियर, तो यही इसका होता है। अब इसका हम नियम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए आपको लिखना क्या है, तो लिखिए यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ द्वारा, लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणितीय योग सिग्मा की तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। इसे हम कहते हैं गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, कुल फ्लक्स, ठीक है नहीं, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणितीय योग, यानी योग कीजिए आप, ठीक है नहीं, बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू का मतलब Q1 + Q2 + Q3 ऐसे करके अगर आवेश इसके अंदर दिए गए हैं बंद पृष्ठ के अंदर वो, ठीक है नहीं, सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ये फ्लक्स, ठीक है, यही आपका यहाँ पर लिखा है। चलिए अब हम देख लेते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूला की उपपत्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना करते हुए इसको यहाँ पर रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो उत्पत्ति किस प्रकार करनी है समझिए। मैं लिखा गया है, माना एक +Q आवेश एक r त्रिज्या के गोले के केंद्र O पर स्थित है, तब चित्रानुसार निम्न गणना करने पर। अब एक गोले के अंदर आपका एक गोला गेंद की तरह है, इसको केंद्र O पर यानी कि एक +Q आवेश रखा है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है r है। अब देखिए जब ये गोले पर रखा है तो आपको पता है कि यहाँ से बल रेखाएँ निकलेंगी, क्योंकि +Q आवेश है तो यहाँ से बल रेखाएँ इस प्रकार से गुजरेंगी, है ना, +Q आवेश से बल रेखाएँ निकलती हैं, आपको पता तो है ही है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से निकलेंगी। तो यहाँ से बल रेखाएँ बाहर निकलेंगी, इतना तो आपको पता है, यहाँ से भी निकलेगी, इस प्रकार से बल रेखाएँ यहाँ से बाहर निकलेंगी। ठीक है क्लियर, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से यहाँ से बल रेखाएँ आपकी निकलेंगी। ठीक है, ये बल रेखाएँ यहाँ से निकल रही हैं। अब देखिए, अब आपको करना क्या होगा, अब आपको इस पृष्ठ से निकालना है कुल फ्लक्स। वो निकालेंगे हम किससे, परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इतने बड़े के लिए तो आप नहीं निकाल सकते, इसलिए इसके छोटे से भाग के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे हम P, और इस बिंदु P पर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम पृष्ठ मान लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस छोटे से पृष्ठ पर हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, DA, कितना है, DA। ठीक, अब देखिए इस क्षेत्र जो पृष्ठ पर क्षेत्रफल हमने जो पृष्ठ लिया है, ये गेंद के ऊपर लिया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश आएगा इसी डायरेक्शन में, इसी के लंबवत, इस प्रकार से। तो DA वेक्टर, क्लियर, तो वेक्टर जिस डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ कोण 0 डिग्री, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है ना। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत खींचा गया वेक्टर, यानी कि एक सदिश। जैसे मान लीजिए ये है, एक पृष्ठ है, समझिए ये वाला, आप समझ सकते हैं, ये किताब आपको दिखाई दे रही है, इस पर देखिए, तो ये वाला पृष्ठ में निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसके लंबवत ऐसे, पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल के, ठीक है, ऐसे ही, और नीचे ये वाले के ऐसे, और नीचे वाले के इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ गेंद पर दिया है, ये गेंद पर जो है आपका, यहाँ पर हमने लिया एक छोटा सा खंड लिया है DA, और DA का क्षेत्रफल सदिश आएगा विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन में, इस प्रकार से। ठीक है नहीं, जिस डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश, तो यहाँ पर कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, उसी डायरेक्शन में है ना, इसलिए। तो अब देखिए हम छोटे से के निकालेंगे यहाँ फ्लक्स, क्या निकालेंगे, छोटे के लिए फ्लक्स निकालेंगे, परिभाषा से जानते ही हम, तो यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, अल्पांश के लिए हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे DA, हम कह सकते हैं कि DA अल्पांश से पारित
फ्लक्स, यानी कितना फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, देखिए कितना फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो छोटा सा पृष्ठ है तो डी फाई छोटा ही फ्लक्स होगा यहाँ पर। अब फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है वेक्टर साइन यहाँ से हटेगा तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान आपको दिया है कितना है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्लियर। कॉस 0 का मान जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है 1 होता है, तो जो हो जाएगा ई डी ए, केवल इतना हो जाएगा छोटे से के लिए। तो डी फाई कितना आया आपका, डी फाई आया है ई डी ए, ये आया है। छोटे से के लिए आपने पृष्ठ के लिए निकाल लिया, अब संपूर्ण के लिए निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे आप यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ हेतु, तो आपको क्या करना होगा, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई का समाकलन करना पड़ेगा, फाई बराबर हो जाएगा आपका डी फाई, क्योंकि इसका डी फाई का समाकलन करेंगे तो फाई आएगा। अब देखिए इसमें मान रखिए, ये वाला उठा के यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। जब आप एक बंद पृष्ठ करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ई का होगा नहीं, डी ए का हो जाएगा, तो ई को बाहर निकाल लीजिए, तो ई को बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए, ठीक है, इस प्रकार से। डी ए क्या है, इस गोला है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो जो हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये उसका होता है गोले का क्षेत्रफल। क्लियर। गोले का क्षेत्रफल होता है, ये गोला जो आपको दिखाई दे रहा है गेंद है, गेंद का जो पूरी पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डी ए का हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपका यहाँ पर क्या निकल गया, निकल गया फाई बराबर निकल गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम ई का मान निकालेंगे। यहाँ से आपने पढ़ लिया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, दूरी आपको दी गई है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब क्या लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। क्यू बटे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बिंदु पी पर निकालते ये फॉर्मूला होता है। इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, इसको उठा कर यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं ऊपर से और फिर करते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाई बराबर हो जाएगा ई का मान रखिए यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर, और इनटू में आपका दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा के आपका पाई बराबर बचा यहाँ पर केवल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यही फॉर्मूला हमको निकालना था। अब कहोगे आपके यहाँ पर तो क्यू आ रहा है, सिग्मा क्यू को नहीं आ रहा, तो इसी फॉर्मूला को हम इसी प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि क्यू का मतलब ये है कि सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक ही आवेश था इसलिए हमने यहाँ पर एक ही आया। अगर आप यहाँ पर बहुत सारे आवेश लेते तो यहाँ बहुत सारे आवेश लेने पड़ते हैं, लेने पड़ते, तो इसी प्रकार से तो ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति होती है। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति की जाती है। तो ऐसे आपका फॉर्मूला निकल के आया है। गॉस ने केवल एक बंद पृष्ठ के लिए ही अपना एक नियम दिया था, केवल ये बंद पृष्ठ पर लागू होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 5 अंक का आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको अवश्य तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।